जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जी एक्सपर्ट फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, इस समय हमारा चल रहा है विश्व की कृषि, जिसमें दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे रबर के बारे में। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे रबर किस प्रकार की फसल की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों रबर एक बागवानी फसल है। कौन सी फसल है दोस्तों? बागवानी फसल है। इस पॉइंट को बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए कि रबर दोस्तों एक बागवानी फसल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है दोस्तों? इसे प्राप्त कैसे करते हैं? तो इसे लेटेक्स पेड़ के रूप से प्राप्त करते हैं। तो रबर को हम कैसे प्राप्त करते हैं? लेटेक्स। क्लियर है? लेटेक्स पेड़ के रूप में, क्लियर है, के रूप में हम लोग प्राप्त करते हैं। समझ में आया? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कैसे प्राप्त करते हैं? लेटेक्स पेड़ के रूप से प्राप्त किया जाता है। क्लियर है? अगर मैं बात करूँ इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन, यानी रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में दोस्तों, जैसे थाईलैंड हुआ, इंडोनेशिया हुआ, मलेशिया। कौन कौन से देश मैंने बताया? थाईलैंड, क्लियर है, और इंडोनेशिया, क्लियर है, और साथ ही में दोस्तों मलेशिया। तो यहाँ पर दोस्तों जो रबर है वो लेटेक्स पेड़ के रूप में प्राप्त किया जाता है। यानी कहने के तात्पर्य इसका उपयोग सबसे ज़्यादा थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया में किया जाता है। तो ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। क्लियर है? पॉइंट यहाँ तक आपके माइंड में सेट हो गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले देश का क्या नाम है, तो सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करता है कौन सा देश दोस्तों? थाईलैंड करता है। क्लियर है? दूसरे स्थान पे इंडोनेशिया, तीसरे स्थान पे वियतनाम है। क्लियर है? तो पहले स्थान पे दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं थाईलैंड है, दूसरे स्थान पे इंडोनेशिया है। क्लियर है? और तीसरे स्थान पे दोस्तों वियतनाम है, वियतनाम है। क्लियर है? ये पॉइंट जानते रहिएगा। तो ये तीन देशों के नाम आप बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे तंबाकू। क्लियर है? चलिए दोस्तों तंबाकू की बात करते हैं। तंबाकू, क्लियर है, सभी लोग परिचित होंगे तंबाकू से। क्लियर है? हालांकि सेवन सब लोग नहीं किए होंगे, लेकिन परिचित हैं, जानते सब हों कि इसे तंबाकू कहते हैं। तो तंबाकू की खेती के लिए दोस्तों हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर तंबाकू की खेती करना है तो क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए। क्लियर है? तो जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है वहाँ पर दोस्तों तंबाकू की खेती आप कर सकते हैं। क्लियर है? कोई व्यक्ति कर सकता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, यानी FAO के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? FAO के अनुसार। तो FAO के अनुसार दोस्तों तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है वो है चीन है। चीन दोस्तों अपना पड़ोसी देश है, जानते ही हैं। तो चीन में सबसे ज़्यादा दोस्तों तंबाकू एक प्रकार से खेती की जाती है। उसके स्थान पे भारत है, मतलब दूसरे स्थान भारत आ जाता है, उसके बाद ब्राज़ील आ जाता है। तो दूसरे स्थान दोस्तों भारत और तीसरे स्थान पे कौन है? ब्राज़ील है। चलिए एक प्रश्न का आंसर देना है। तो तंबाकू भारत में कौन लाया था? किसके द्वारा लाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था कि यूरोपियन के द्वारा लाया गया था, फ्रांसीसियों के द्वारा लाया गया था? तो इसको बताना है। क्लियर है? और FAO का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का भी आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसको मैं मिटाऊँ और आगे भी हम लोग पॉइंट को कुछ है समझते हैं। दोस्तों एक पॉइंट हमने रबर के बारे में आपको बताना भूल गए थे। क्या? रबर। क्लियर है? जैसे हमने बताया कि रबर लेटेक्स
पेड़ के रूप से प्राप्त किया जाता है। और सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला जो देश है वो है थाईलैंड, दूसरे स्थान पे इंडोनेशिया, तीसरे स्थान पे वियतनाम। बताया था ना दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा रबर की खेती दोस्तों इंडोनेशिया में होता है। क्लियर है। भले ही इंडोनेशिया दूसरा स्थान पाया हो रबर के क्षेत्र में, लेकिन सबसे ज़्यादा खेती दोस्तों इंडोनेशिया में होता है। क्लियर है। तो रबर की खेती सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? इंडोनेशिया में होती है। लेकिन रबर सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? थाईलैंड करता है। दूसरे स्थान पे इंडोनेशिया पहुंच गया। क्लियर है दोस्तों। रबर की खेती का अगर मूल स्थान पूछता है तो दक्षिण अमेरिका में अमेजन घाटी को बताना है। तो दक्षिण अमेरिका में, क्लियर है, कहाँ? अमेजन घाटी। अमेजन घाटी में दोस्तों वहीं से रबर का जन्म हुआ था, यानी रबर का जन्म स्थान दक्षिण अमेरिका के अमेजन घाटी से माना जाता है। क्लियर है। और दोस्तों अमेरिका रबर का सबसे प्रमुख आयात करने वाला देश है। इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा अपने माइंड में सेट कर लें। तो कौन सा देश सबसे ज़्यादा रबर को आयात करता है? तो वो है यूएसए अर्थात अमेरिका। क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं मिटाता हूँ और नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है कॉफ़ी। क्लियर है। तो कॉफ़ी आप लोग जानते ही हैं, इसको आप लोग पिए भी होंगे। तो चलिए दोस्तों कॉफ़ी के बारे में हम लोग समझते हैं कि कॉफ़ी किस तरीके की कितने प्रकार की होती हैं। क्लियर है। ये हम लोग जानते हैं। तो कॉफ़ी को हम कहवा बोलते हैं। क्लियर है। कॉफ़ी को हम लोग कहवा के नाम से भी पुकारते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, कहवा भी आपको लिखा हुआ दिख सकता है, कॉफ़ी भी, तो घबराना नहीं। तो अफ्रीका के इथियोपिया को कॉफ़ी का जन्मदाता कहा जाता है। तो कॉफ़ी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जल्दी बताइएगा। इथियोपिया को। क्लियर है। तो इथियोपिया को। क्लियर है। तो इथियोपिया क्या कहा जाता है? कॉफ़ी का जन्मदाता, जो कि इथियोपिया कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो अफ्रीका के इथियोपिया को कॉफ़ी का जन्मदाता कहा जाता है। क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक आपको। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि कॉफ़ी की कितने प्रकार होते हैं या कॉफ़ी को कितने भागों में बांटा गया है, तो कॉफ़ी दोस्तों 3 प्रकार की होती है। क्लियर है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की कॉफ़ी पाई जाती है विश्व में। एक होता है लाइबेरिया। क्या दोस्तों? लाइबेरिया। तो ध्यान दीजिएगा, लाइबेरिया। और दूसरा आपको याद रखना अरेबिका। ये नाम सुने ही होंगे, अरेबिका, जो कि सबसे उत्तम किस्म की कॉफ़ी मानी जाती है, अरेबिका को। क्लियर है। और तीसरा आपको बताना है रोबस्टा। क्या है? रोबस्टा। तो कॉफ़ी के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार होते हैं, लाइबेरिया, अरेबिका और रोबस्टा। क्लियर है। अगर मैं बात करूं अरेबिका के, तो ये सबसे उत्तम कॉफ़ी होती है। तो सबसे उत्तम कॉफ़ी कौन सी मानी गई है? तो दोस्तों सबसे उत्तम कॉफ़ी अरेबिका है। और दोस्तों और रोबस्टा की बात करते हैं तो भारत और अफ्रीका में इसे सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में उगाया जाता है। तो कौन कौन से देशों में? भारत और अफ्रीका, इन 2 देशों में दोस्तों रोबस्टा कॉफ़ी को सबसे ज़्यादा एक प्रकार से लोग उगाते हैं। और कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले देश की बात करते हैं तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी को उत्पादित करता है। तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कॉफ़ी पैदा होता है। समझ में आया दोस्तों। और दूसरे स्थान पे कौन है? वियतनाम। और तीसरे स्थान पे कोलंबिया है। कौन है? वियतनाम। और तीसरे स्थान पे क्या है? कोलंबिया है। क्लियर है। किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। और
दोस्तों अगर मैं बात करूं कि कोना कॉफ़ी किसे कहते हैं, कोना कॉफ़ी के बारे में पूछता है, क्लियर है। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोना कॉफ़ी क्या है, ये है, क्लियर है। दोस्तों कोना कॉफ़ी की बात करें तो यूएस के हवाई शहर में उत्पन्न होने वाली कॉफ़ी को ही दोस्तों कोना कॉफ़ी कहते हैं। तो कोना कॉफ़ी कहाँ उगाया जाता है, यूएस के हवाई शहर में, क्लियर है। तो हवाई शहर में जो कॉफ़ी उगाई जाती है उसी को दोस्तों कोना कॉफ़ी कहते हैं। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्लियर है दोस्तों, आप भूलेंगे नहीं। अगर मैं बात करूं कि फजेंडा कहाँ कहा जाता है कॉफ़ी को, तो ब्राज़ील में जहाँ अधिक कॉफ़ी प्लांटेशन की जाती है, ब्राज़ील में जहाँ अधिक मात्रा में कॉफ़ी का प्लांटेशन किया जाता है उसे वहाँ पर फजेंडा कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, फजेंडा कहा जाता है, जहाँ पर अधिक कॉफ़ी का प्लांटेशन किया जाता है ब्राज़ील में, क्लियर है। तो वहाँ पर कॉफ़ी को फजेंडा कहा जाता है, समझ में आया दोस्तों। श्रीलंका में कॉफ़ी की खेती पर कीट रोग के कारण बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है, ये पॉइंट जानते रहिए। तो वह कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर खेती को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, कॉफ़ी की खेती को, तो वो है दोस्तों श्रीलंका है, क्लियर है। तो श्रीलंका में दोस्तों पण कीट के कारण खेती करना बंद कर दिया गया है कॉफ़ी की। तो ये पॉइंट अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए, क्लियर है। तो इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है क्या, टी माने होता है चाय। तो इसको मिटाएं और नेक्स्ट हेडिंग आपको क्या डालना है, टी माने क्या होता है दोस्तों, चाय। चाय तो सब लोग पीते होंगे कि कुछ ही लोग ऐसे हैं जो चाय का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन हालांकि लोग पीते हैं, बहुत ज़्यादा शौक हैं। तो चाय की बात करते हैं दोस्तों। चाय का जन्मदाता आप लोग जानते ही हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं जो लोग नहीं जानते हैं। तो चाय का जन्मदाता दोस्तों चीन को कहा जाता है, चाय से चीन। तो चाय का जन्मदाता चीन को माना जाता है। चाय दोस्तों किस फसल की श्रेणी में आता है, ये पॉइंट बताइए। तो दोस्तों ये एक बागानी फसल है, बागानी कृषि है या बागानी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो बागानी कृषि के अंतर्गत चाय की खेती की जाती है। तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला देश जानते ही होंगे, चीन है। जब चीन जन्मदाता भी है और उत्पादन भी सबसे ज़्यादा चाय की करता है, चीन है। दूसरे स्थान पे अपना प्यारी कंट्री भारत है और तीसरे स्थान दोस्तों केन्या है, क्लियर है। तो 3 देशों के नाम आप याद रखे रहिएगा जो कि सबसे ज़्यादा चाय को पैदा करते हैं या उत्पादन करते हैं, समझ में आया दोस्तों। चाय का सबसे बड़ा निर्यात कौन सा देश करता है, तो वो है केन्या। सबसे ज़्यादा निर्यात कौन सा करता है, केन्या, क्लियर है। निर्यात और आयात में कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, क्लियर है। जैसे ये इंडिया है, यानी अपनी प्यारी कंट्री है, और इधर मान लीजिए हम चीन है, चीन वाले मतलब चीन इधर है, क्लियर है। अगर हम मान लीजिए अपने यहाँ की कॉफ़ी, क्लियर है, चीन में दे रहे हैं, तो समझ लीजिए हम क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, क्लियर है, आयात कर रहे हैं। अगर हम नहीं, आयात नहीं, उसे निर्यात बोलते हैं, क्लियर है, निर्यात। यानी अगर हम कोई वस्तु, क्लियर है, किसी दूसरे को बेच रहे हैं तो वो निर्यात है। आयात मतलब हम चीन से कोई वस्तु अपने यहाँ मंगा रहे हैं तो उसे हम आयात करते हैं। इसको याद करने का ट्रिक है, अगर हम किसी वस्तु, कोई वस्तु हमारी तरफ आती है, जैसे हमने चाइनीज कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, तो वो आयात किए हैं चाइना के सामान को, क्लियर, या हमने इंडियन सामान को चाइना को बेच दिया तो वो निर्यात कर दें, ऐसे मान सकते, क्लियर है। तो ये जानते रहिए। तो वही बात है कि चाय का सबसे बड़ा निर्यात कौन सा देश करता है, तो वो है केन्या, क्लियर है। तो केन्या का नाम आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा, चाय का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है केन्या, क्लियर है। और चाय में दोस्तों
थीनाइन, कैफीन और टेनिन तत्वों की उपस्थित होती है। कौन कौन से तत्व होते हैं दोस्तों? थीनाइन और कैफीन दूसरा है, और टेनिन क्या होता है दोस्तों? टेनिन। तो टेनिन, ये 3 तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है किसमें पाई? चाय में। तो इसी कारण दोस्तों हमारा माइंड जो होता है चाय पीने के बाद थोड़ा फुर्ती में आ जाता है। क्लियर है? तो जान दीजिए दोस्तों, एक जानते हैं मोटापा को कम करने के लिए, पेट जो फैट होता है उसको कम करने के लिए ग्रीन टी होता है। ग्रीन टी आप लोग पिए हैं नहीं पिए हैं ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। क्लियर है? ग्रीन टी की बात करते हैं दोस्तों, जिसे हम हरी चाय बोलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील करता है। तो ग्रीन टी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? ब्राज़ील करता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा ग्रीन टी का उत्पादन करता है। क्लियर है मित्रों? किसी प्रकार का दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है लेक्चर समझ में आ गया है। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।